वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की हम बात करेंगे उत्तराखंड जॉब नोटिफिकेशन के अंतर्गत अलग अलग विभागों से अलग अलग जॉब अपडेट के बारे में। पहला अपडेट जिला उद्योग केंद्र पिथौरागढ़ से 22 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया गया। जनपद के युवा, बेरोजगार और आम जनता को सूचित किया था कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दिनांक 24 अक्टूबर 2024 को झूलाघाट रोड विड स्थित जिला उद्योग केंद्र कार्यालय में प्रातः 10 से 1 बजे रोजगार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें इच्छुक बेरोजगार से अनुरोध है कि नियत तिथि एवं स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर इस निःशुल्क रोजगार मेले का आयोजन ले सकते हैं। और इसमें यदि आप इस उपस्थित होना चाहते हैं तो अपने साथ फ़ोटो, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज लेके जा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट चंपावत से 22 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया गया। जनपद चंपावत में 2 नामिका अधिवक्ताओं के पदों पर आबद्धा के लिए नया पैनल उपलब्ध कराए जाने के लिए निर्देश दिए गए। और इसमें अधिवक्ताओं की भर्ती होनी है, अर्थात वकील की भर्ती होनी है। यदि कोई इस पद में अप्लाई करना चाहते हैं तो 5 साल आपका न्यूनतम अनुभव होना चाहिए फौजदारी वादों में एवं संबंधित कार्यों में पैरवी आपने की हो, तब जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई जो है आपको ऑफलाइन माध्यम से करना होगा। अप्लाई करने के लिए आपको ये फॉर्म अप्लाई भरना होगा और फॉर्म का जो PDF है आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके मिल पाएगा। अगला नोटिफिकेशन हरित कौशल विकास कार्यक्रम पंडित गोविंद बल्लभ राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल से रिलीज किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के कौशल विकास मिशन के अंतर्गत पर्यावरण, वन, जलवायु परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत हरित कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत इच्छुक अभ्यर्थी जिसकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो और चयनित अभ्यर्थी को मास्टर प्रशिक्षक MT विशेषज्ञ के रूप में तैयार करने हेतु परीक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। अर्थात भविष्य में आप जो है MT या विशेषज्ञ जो ट्रेनिंग देने वाले बन सकते हैं। फिलहाल ये ट्रेनिंग्स के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय से संबंधित प्रतिष्ठानों संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रारंभ में लिखित परीक्षा साक्षात्कार में भाग लेने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर कोई DA नहीं दिया जाएगा। मतलब कि यदि आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेते हैं तो आपको कोई भी पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। मास्टर प्रशिक्षक के रूप में आपको विभिन्न पर्यावरण मित्रों एवं क्षेत्रों में युवाओं के कौशल विकसित करने में लगाया जाएगा। तो एक बार इस ट्रेनिंग को जैसे ही आप कर लेंगे उसके बाद आपको दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनको ट्रेनिंग करवाना होगा और उस समय हो सकता है आपको मानदेय दिया जाए। तो फिलहाल ये ट्रेनिंग्स प्रोग्राम है। यदि आप इस ट्रेनिंग्स प्रोग्राम को करते हैं तो उसके बाद जो है आप MT के रूप में काम करेंगे और उस समय आपको मानदेय दिया जाएगा। फिलहाल ये आपको अपने जेब खर्च से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करना होगा। पाठ्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रम कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुसार होगा और पाठ्यक्रम को पूरा करने पर सफल उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। बेसिकली इसमें 2 ट्रेनिंग्स प्रोग्राम है। एक मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में है और ये 420 घंटे का जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें 10वीं पास होना चाहिए अथवा प्राथमिक शिक्षा पूर्ण न करने वाले अभ्यर्थी एवं कृषक भी इसमें इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कर सकते हैं। वरीयता दिया जाएगा इसमें किसानों को। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 8 नवंबर 2024 है। आवेदन आपको ऑनलाइन मोड से करना होगा और अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा अगला जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका नाम है प्रकृति संरक्षण एवं इको टूरिज्म गाइड, नेचर कन्वर्जेशन कम इकोसिस्टम गाइड का। और इसमें 12th पास में आ गया। इसके अलावा 10th उत्तीर्ण एवं 2 वर्ष का अनुभव, तो 12th पास वाले इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी कर सकते हैं और MT भविष्य में बन सकते हैं। इसका भी जो लास्ट डेट है 8 नवंबर 2024 है। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए वेबसाइट में आप विजिट कर सकते हैं या फिर आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगला नोटिस उत्तराखंड लोकसभा की ओर से रिलीज किया गया है। 6 से 8 अक्टूबर 2024 को अन्वेषक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 ऑर्गेनाइज किया गया था और इसका जो है आंसर शीट जारी कर दिया गया है। यदि आंसर में आपके कोई ऑब्जेक्शन है तो आप ऑनलाइन जो है इस ऑब्जेक्शन को फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या अपनी क्वेरीज को उठा सकते हैं। इसके लिए 23 से लेकर 29 अक्टूबर तक पोर्टल ओपन रहेगा। यदि कोई ऑब्जेक्शन है, कोई क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगता है तो जो है 50 रुपये का शुल्क भुगतान करके जो है आप ऑनलाइन आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। अगला नोटिफिकेशन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्राइमरी शिक्षा नैनीताल की ओर से रिलीज किया गया है और इसमें बताया गया है कि जनपद नैनीताल में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के लिए जो 190 पदों पर नियुक्ति हेतु वैकेंसी रिलीज की गई थी। और इसमें तृतीय काउंसलिंग के पश्चात भी सभी अध्यापक जो है अभी ज्वाइन नहीं किए तो उनको एक और अंतिम तिथि यहाँ पे दिया गया है 25/10/2024 तक। यदि वो ज्वाइन नहीं करते तो उनका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो कैंसिल किया जाएगा। अगला नोटिफिकेशन कार्यालय राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा देहरादून से 22 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया गया था और इसमें जो है गेस्ट टीचर की भर्ती निकली थी और इसमें कई सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था।
तो इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। उत्तराखंड वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र में, अंक पत्र में, प्रमाण पत्र में यदि आपको संशोधन करना है तो 24 से लेकर 30 अक्टूबर तक जो है पोर्टल को दोबारा उसे ओपन कर दिया गया है। और इसके अलावा जिनके फॉर्म्स कैंसिल हुए तो उनकी सूची भी 13 नवंबर 2024 तक अपडेट हो जाएगा। और इसके अलावा चयन समिति के समक्ष संप्रेषण कौशल का जो एग्ज़ाम या टीचिंग करवाया जाएगा वो 18 नवंबर 2024 से लेकर 20 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। तो और अधिक जानकारी के लिए आप स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगला नोटिफिकेशन गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट उत्तराखंड देहरादून से रिलीज़ किया गया, जिसमें एक पोस्ट है टेक्निकल मेंबर स्टेट का। और ये जो वैकेंसीज है संविदा के आधार पर भरी जाएगी। इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके मिल पाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड में एडेड स्कूलों में भर्ती बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके संबंध में एक नई न्यूज़ सामने आ रही है। सरकार अशासकीय विद्यालयों के राजकीयकरण करने को तैयार हो चुकी है। अर्थात जितने भी अशासकीय विद्यालय उत्तराखंड में रन कर रहे हैं, यदि कोई अशासकीय विद्यालय प्रबंध समिति ये चाहती है कि उनका जो विद्यालय है वो राजकीयकरण किया जाए, अर्थात गवर्नमेंट उसको अंडरटेकिंग कर ले, तो सरकार इस प्रस्ताव पे मान गई कि यदि किसी स्कूल का प्रस्ताव आता है तो अशासकीय विद्यालय को राजकीयकरण किया जा सकता है। उस कंडीशन में कई सारे ऐसे पोस्ट हैं जो कि लगभग 5 से 10 साल हो चुके हैं कई सारे स्कूलों में, और उन पदों को भरा नहीं गया है। कई सारे वैकेंसी LT और लेक्चरार के हैं, तो इन सारे पदों को जो है आयोग से भरे जाने की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो अर्थात निकट भविष्य में जितने भी उत्तराखंड में वैकेंसीज यदि आती है अशासकीय विद्यालय की ओर से, तो वो सारी वैकेंसीज UKPSC के द्वारा भरी जा सकती है। अगला नोटिफिकेशन उत्तराखंड लोक सेवा की ओर से 23 अक्टूबर 2024 को रिलीज़ किया गया है। और समीक्षा अधिकारी फॉर्म 2024 में यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो उसका ऑनलाइन करेक्शन विंडो ओपन हो चुका है। यदि आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी होगी तो यहाँ 25 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक जो है आप इसका ऑनलाइन एडिट विंडो का लाभ उठा सकते हैं और अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। अगला नोटिफिकेशन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से रिलीज़ किया गया, जिसमें 500 वैकेंसीज है और 24 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एग्ज़ाम जो इसका फर्स्ट फेज़ का होगा 30 नवंबर को, और एग्ज़ाम जो है सेकंड फेज़ का 28 दिसंबर को इसका हो सकता है। तो इसमें जो है कैटेगरी वाइज या फिर स्टेट वाइज वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। तो हिंदी भाषी जितने भी क्षेत्र हैं उस क्षेत्र से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट वाइज वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो है लगभग 16 वैकेंसीज है। तो 16 वैकेंसीज के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और स्टेट से भी अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिला के ऑल इंडिया लेवल पर ये वैकेंसीज है। एज की बात करें तो मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम जो है 30 साल होना चाहिए। एज की काउंटिंग 1 अक्टूबर 2024 से की जाएगी। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन मांगा है। किसी भी स्ट्रीम में यदि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है 1/10/2024 से पहले तो आप इसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट PDF आपको हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करके मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड।